लिया जाए कि ये 2025 का घोषणा पत्र एक तरह से ये है? नहीं, घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जरूर जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, डीपीएम, उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। मनोज जी, सवाल है कि तेजस्वी जी लगातार घूम रहे हैं, पूरे हत्या अभियान में पहली बार घूमे, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष 3 महीने से पार्टी करने नहीं आ रहे, कैसे? नहीं, देखिए ये लगातार घूम, हम लोग ये लिख के जाता है कि वही उद्घाटन करेंगे डेली, प्रतिदिन पूछे प्रवक्ताओं से, कभी आते नहीं, क्या कारण? देखिए कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, किसी भी दल में हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास है सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जगता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गहरा नथु गहरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं है। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है एकाकी तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। 3.5 महीने हो गए, कब तक आएंगे? ये सवाल तो एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद लें। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं। यानी कि वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है ये अध्यक्ष का। रुपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। नहीं भाई, वो हमारे बीच होंगे, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। नहीं, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता, इंदुभूषण जी मैं 2 बार बोल चुका हूं, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। एक सवाल और कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं और कर्पूरी जी को भी गाली दी है, भारत रत्न दिए, आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, यही लोग कल उन्होंने कहा था मंच से। अब बीजेपी जेडीयू ये कह रही है कि घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रत्न मिलेगा? रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ई आरक्षण कहां से आई? फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ, 7 बार बोले थे कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को, क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। एक वन बाय वन ले। चुनाव के बाद कांग्रेस का जो रुख बना है, तो बिहार के संदर्भ में आरजेडी के पास क्या प्लान है अगर कांग्रेस दाएं बाएं करती है?
कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है, ये कहां से आ गया? नहीं, एक बात जान कांग्रेस लीजिए की विधायिका करेंगे, अलग चुनाव लड़ लें। तो रुपेंद्र जी, इनका सवाल लेने दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। आपने अगर सवाल पूछा तो सुन लीजिए। उसी में एक कल ऐड कर दिया। भूषण जी, एक मिनट, आप अलग से ऐड क्यों करिएगा? अलग से पूछ लीजिएगा, ऐड मत करिए। इनका सवाल इनका रहने दीजिए ओरिजिनल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि हम कांग्रेस के ओल्डेस्ट आम आदमी पार्टी के साथ उनका रिश्ता मिक्स रहा। पंजाब में अलग अलग लड़े थे, लोकसभा में भी, आपको स्मरण हो। दिल्ली में साथ लड़े थे, हरियाणा में अलग लड़े, गोवा में अलग लड़े, बल्कि गुजरात में अलग लड़े। तो बिहार में कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते 70 सीटें दे रहे हैं। अब ये कुछ निर्णय तो टॉप लीडरशिप के बीच में छोड़ दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सीटों का बंटवारा होता तो दिल्ली को अभी तक सीएम मिल गया होता। 9 दिन हो गए हैं चुनाव के, सीएम मिला नहीं है। चुनाव के बाद दिल्ली के